सिक्योरिटी फोर्सेस का कोलम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 7 खवारिज हलाक। फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इतला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में हवालदार अमजद अली, नायक वक्कास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। जंग के दौरान भारत को सबक सिखाया गया। भारत के साथ जंग के दौरान तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तुर्की की यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तुर्क सदर दुनिया में तरक्की, इस्तक़लाल और क़यादत की रोशन मिसाल बन चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना, इमारतों को नुकसान पहुँचाना कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को खुद ऐसे जत्थों से अलहदा करना है। लोगों को भेड़ चाल के बजाय सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदही करना उलमाए कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमाए कराम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कहा, गजा के मज़लूमों ने जंग बंदी के मुआहदे पर खुशियाँ मनाई, लेकिन पाकिस्तान में शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने। पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी गई, गाड़ियों को जला दिया गया। जो जमात रियासत के खिलाफ हथियार उठा ले फिर वो सियासी नहीं रहती। तहरीक इंसाफ की मिसाल सबके सामने है। 9 मई को जब उसने हथियार उठाए तब से उसका जवाल शुरू हो गया। सियासी लिबादे की आड़ में फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों की गलती माफ नहीं की जा सकती। पंजाब हुकूमत के मुनक्किद करदा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में शरीक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने इत्तेफाक किया कि मुल्क में बेअमनी की सूरत हाल पैदा करना काबिल कबूल नहीं। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। सबको पैगाम है कि अमन के लिए हम सब मुत्तफ़िक और एक पेज पर हैं। इजलास के इख्तिताम पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दुआ भी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में इंसानी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए आलमी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात और सैलाब की तबाकारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म के आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव बोरगा बकीने से भी मुलाकात हुई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए। कल तहरीक जमा कराई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद नून लीगी अरकान वज़ारतों से इस्तीफे देकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की इस्तीफे के लिए मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी नए कायदे-ए-वान के नाम की जगह खाली है। आसिफ जरदारी का खुसूसी एलची नई वज़ीर आज़म का नाम का सील बंद खत लेकर मुजफ्फराबाद जाएगा। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल नए कायदे-ए-वान का नाम दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए कायदे-ए-वान का नाम लिखना लाजिम है। JUI और PTI के दरमियान महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। अमीर मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की गुज़श्ता रात मुलाकात। मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। PTI खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुताल्लिक़ कौमी जरगा पर भी मशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का जरगा की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर भी JUI से ताउन की दरख्वास्त। मुलाकात में मुल्की सियासी और खत्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होने हैं, जिसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो बानी पीटीआई से पॉलिसी गाइडलाइन के लिए मिलना चाहते हैं। उन्होंने महकमा दाखिला को कहा है कि पंजाब और वफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखें। पेशावर हाईकोर्ट में वकला से खिताब में कहा कि वो लाए नहीं गए, उन्हें मुंतखब किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। बैरिस्टर सैफ के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले हमें किस मुंह से कॉपी पेस्ट कर ताने दे रहे हैं। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल हब पहुँच गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बंदरगाह पहुँचा। अमरीकी खाम तेल से लदे बहरी जहाज की सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर आमद। बहरी जहाज पेगासस अमरीकी खाम तेल के साथ 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। अगले माह एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज पाकिस्तान आएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 20 मुकदमात दर्ज। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को घर किराए पर देने वाले 5 मालिक मकान भी गिरफ्तार। 74 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने खबरदार किया है कि शहरी अपना मकान, गाड़ी, रिक्शाए मुलाजमत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को ना दें। चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती दो तरफा तजारत के लिए आज 18वें रोज भी बंद। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब दोस्ती गेट से रोजाना 4 से 5 हज़ार से जायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर में तोरखम तजारती गुजरगाह, जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद और खरलाशी सरहद पर भी 18वें रोज दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल ज़रक़ानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मामले ख़ुसूसी की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी सतह पर राबतों को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में बांग्लादेश के सफ़ीर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान और कौंसलर भी मौजूद थे। पंजाब में सड़कों पर खुश झाड़ू लगाने पर पाबंदी। बल्दिया के अमले को सड़कों पर झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव करने की हिदायत। DG महकमा माहौलियात पंजाब का कहना है, ड्राई स्वीपिंग से धूल मिट्टी फजा का हिस्सा बनती है जो स्मॉग का बड़ा सबब है। सड़कों पर पानी का स्प्रे करके झाड़ू लगाई जाए। माहौलियाती फंड ग्रीन क्लाइमेट ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। एलामे के मुताबिक कर्ज की रकम ग्लेशियर्स टू फार्मर्स मनसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ग्लेशियर्स से निकलने वाली आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निपटने के लिए मदद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की मामलत से मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इमदाद से स्वात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची के इलाके कोरंगी में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताज हैदर ब्रिज BRT येलो लाइन का हिस्सा है। ताज हैदर पुल के दौरे पर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दिसंबर में कराची की ट्रैफिक की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि तनकीद करने वाले कहते हैं चालान कम करो, आप वो जुर्म ही ना करें कि चालान हो। ट्रैफिक चालान से हुकूमत ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम नहीं करनी। चालान कितने का होगा ये फैसला हुकूमत को करना है। ट्रैफिक पुलिस के अपने DIG की गाड़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब पाई गई, ई चालान हो गया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि जब चालान हुआ तो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, उसे सीट बेल्ट ना पहनने पर 10,000 रुपये का चालान हुआ है। वो चालान भरेंगे। ड्राइवर पर भी सख्ती की है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें।
सिंध हाई कोर्ट का हेरोइन बेचते हुए पकड़ी जाने वाली कमसिन लड़की के वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 14 साल सादिया को आधा किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। जस्टिस उमर सयाल ने लड़की की जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि वालिदैन को गिरफ्तार करें, तफ्तीश करें कि वो बेटी से मुनशियात क्यों फरोख्त करवा रहे थे। कमसिन लड़की ने बयान दिया कि फरोख्त करने के लिए हेरोइन उसे उसकी वालिदा ने दी थी। जज ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन तो बच्चों की तरबियत, निगरानी और हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं। अगर वालिदैन मुनशियात फरोशी में मुलविस पाए जाएं तो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले की जाए। अदालत ने कहा, मुनशियात फरोशी के लिए बच्चों के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। ये बच्चों का वैसा ही इस्तेहसाल है जैसा खवातीन का किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक के कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी न करना रियासत की नाकामी है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की रावलपिंडी और लाहौर में कार्रवाई। ड्रोन्स के जरिए मनशा स्मगल करने वाला गैंग गिरफ्तार। 9 किलो हेरोइन, ड्रोन और आलात बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिमान की लाहौर में गैर कानूनी ड्रोन की तैयारी का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में जदीद ड्रोन्स बरामद किए गए। नौताल के करीब जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट हमला। पुलिस हुकाम के मुताबिक रॉकेट हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गया। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। जाफराबाद एक्सप्रेस बहिफाजत डेरा मुराद जमाली पहुंच गई। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का गाजा पर फिजाई हमला। 104 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा में 40 बच्चे भी शामिल, 253 जख्मी। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फलस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ गाजा में पेश आने वाले वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन थे। हमारे लिए वाज़ेह है कि हमास गाजा में हुकूमत छोड़ने पर तैयार है। हमास को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हथियार डालने की ज़रूरत तस्लीम कर ले। गाजा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की तरफ से शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी फौरी इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। और मशहूर कोरियन म्यूजिक बैंड K-पॉप के मेंबर नेमजून का एपेक फोरम पर पुरजोश खिताब। कहा कि मीडिया और सकाफती सनत में सरमायाकारी से आलमी मईशत नई बुलंदियों को छू सकती है। नेमजून ने रहनुमाओं से अपील की कि दुनिया भर के तख्लीकारों को मौका दिया जाए ताकि तख्लीकी मईशत परवान चढ़ सके।